गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति विषय पर। आपका जो थर्ड पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें एक चैप्टर है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संस्कृति क्या है। जिस प्रकार सामान्य संस्कृति होती है जो कि हमारे विश्वास, अभिवृत्तियाँ और रीति रिवाज बताती हैं, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति राजनीति के प्रति हमारे विश्वास, अभिवृत्तियाँ, मूल्य बताती है। अगर मैं नाम लूँ आमंड और पावेल का, तो आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है। बॉल के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्य से बनकर बनी है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति हमारी सामान्य संस्कृति की तरह सामान्य संस्कृति का ही अंग है, जिसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति के कई निर्माणकारी तत्व हैं। जैसे सबसे पहला निर्माणकारी तत्व है हमारा ऐतिहासिक आधार। हमारी संस्कृति, सामान्य संस्कृति कह लीजिए या राजनीतिक संस्कृति, वो अपने ऐतिहासिक आधार से संबंधित होती है। जैसे फ्रांस, उनके ऐतिहासिक आधार पृष्ठभूमि के कारण ही 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस में कई संघर्ष हुए। और ब्रिटेन और फ्रांस में भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्कृति कही जा सकती है। अफ्रीका और एशिया के कई राज्यों पर यूरोपियन औपनिवेशिक प्रभुत्व का प्रभाव था और इन राज्यों की राजनीतिक संस्कृति के पहलुओं पर इनका प्रभाव था। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माणिक तत्वों में ऐतिहासिक आधार मुख्य भूमिका अदा करता है। दूसरा बिंदु है भौगोलिक आधार। राजनीतिक संस्कृति में भौगोलिक आधार भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। जैसे भारत, अमेरिका और सोवियत रूस आदि राज्य अपने विशाल क्षेत्र और अत्यधिक जनसंख्या के कारण विशाल कहलाती हैं, जो मंथर गति से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और छोटे मोटे तूफान इनको प्रभावित करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बदल नहीं सकते। दूसरी ओर कुछ अफ्रीकी राष्ट्र आकार में इतने छोटे हैं कि वहाँ हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन होना एक सामान्य घटना है। ब्रिटेन एक द्वीप है और इस द्वीपीय अलगाव ने ही ब्रिटेन में अन्य यूरोपीय राज्यों से भिन्न राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है। इस प्रकार ऐतिहासिक आधार और भौगोलिक आधार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तीसरा है समाज की सामान्य संस्कृति। तो समाज की सामान्य संस्कृति जो है वो भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति समाज के ही राजनीतिक विश्वास और अभिवृत्तियों से उपजती है और उससे संबंधित होती है। अधिकांश विकासशील देशों में राजनीतिक गड़बड़ का कारण यही है कि उनमें सामान्य संस्कृति के कारण वो प्रभावी नहीं रह सकते और सामान्य संस्कृति के विरुद्ध उन पर अन्य संस्कृति थोपी जाती है। चौथा बिंदु है सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। सामाजिक आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग, वर्ण और धर्मगत भेदों की अगर बहुत प्रबलता है तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की प्राप्ति बहुत अधिक कठिन हो जाती है। इस प्रकार अत्यधिक निर्धनता के कारण और भीषण आर्थिक असमानता भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को पनपने नहीं देती। वस्तुतः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ समाज ही एक परिपक्व और विकसित राजनीतिक संस्कृति को जन्म देता है, जिसमें प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था सफलता के साथ कार्य करती है। विकासशील देशों की ये विडंबना है कि वे विकसित राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को अपनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक संरचना अभी बहुत सीमा तक मध्ययुगीन ही है। अगला बिंदु है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास का भी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव देखा जाता है, विशेष रूप से जहाँ इस्लाम धर्म के बहुत अनुयायी हैं वहाँ ये प्रभाव नितांत स्पष्ट है। अगला बिंदु है विचारधाराओं का प्रभाव।
वर्तमान समय में विचारधारा प्रमुखतः राजनीतिक विचारधारा में राजनीतिक संस्कृति की एक नियामक शक्ति बन गई है। नाजीवाद, फासीवाद ने भूतकाल में ही राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया था और आज समाजवाद ने भी इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। गुटनिरपेक्षता के द्वारा भी कुछ राज्यों ने राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया है। अब राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसमें हम आमंड और पावेल की धारणा समझेंगे। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला तथ्य है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में भाग लेने के लिए तैयार करने का काम करता है। इसका आशय ये है कि व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं, क्रियाओं और विभिन्न मुद्दों पर कितना ज्ञान रखता है और ये ज्ञान कितना सही और गलत है। दोनों ही अवस्थाओं में ये ज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करता है। दूसरा है